नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर एयरपोर्ट में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के धार्मिक पर्यटन, अन्य पर्यटन स्थल और बड़े शहरों तक हवाई सेवा का विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। इंदौर से महाकालेश्वर और ममलेश्वर, ओमकारेश्वर के लिए हवाई सेवा के बाद केदारनाथ और यमुनोत्री के समान दतिया, मेहर, ओरछा आदि के लिए कम समय में दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की जाएगी। प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों तक हवाई सुविधा के विस्तार का प्रयास होगा। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थान जैसे कान्हा, बांधवगढ़ तक वायु सेवा का विस्तार करने की भी योजना है। पूर्णतः राज्य शासन द्वारा पोषित इन योजनाओं से राज्य सरकार द्वारा धार्मिक तीर्थाटन के लिए संचालित योजनाओं को जोड़कर प्रदेश में विद्यमान तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। पहली बार ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हवाई सफर बेहद सुरक्षित होगा। किफायती दरों पर पर्यटक, श्रद्धालु या आम नागरिक एक शहर से दूसरे शहर बेहद कम समय में पहुंच सकेंगे। हवाई सेवा के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र पर्यटन के नक्शे में जुड़ जाएंगे, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री परम सिद्धेय आदरणीय राकेश सिंह जी हमारे मंच में आज, और हमारे मीडिया के सहयोगी बंधु, सबसे पहले चाहूँगी कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री के लिए जोरदार ताली बजा दें। भाइयों बहनों, ये हम सब लोगों को लगता होगा कि बहुत छोटा काम है, पर आज हम मध्य प्रदेश वासियों को और विशेष करके ऐसा महाकौशल के सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन है। जिस तरीके से अभी हमारे पर्यटन मंत्री जी अभी आप सब लोगों को बता रहे थे, हम सब लोगों की मंशा थी कि ऐसी एक कोई योजना रहे जिसके चलते आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पीएम पर्यटन वायु सेवा और हमारे पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का आज शुभारंभ किए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के उस पवित्र मंदिर से उन्होंने आज इस योजना का शुभारंभ किया। और आप सब लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से महाकौशल के ऐसे हमारे विकास पुरुष और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम तीनों मंत्री यहाँ पे आए, और ऐसे ही ग्वालियर में भी एक पूरी टीम वहाँ गए, और हमारी एक टीम जो उज्जैन, महाकालेश्वर, ऐसे अलग अलग स्थानों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। निश्चित ही हमारे आदरणीय अन्नू भैया जी कह रहे थे कि चूंकि ये महाकौशल 13-14 जिला मिलाकर के ये का संस्कार धानी जबलपुर है, और जबलपुर का आज विकास कहें तो चाहे वो वायुसेना की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, मैं जिस तरीके से इस मंच के माध्यम से आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राकेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, बधाई देती हूं कि आपके मार्गदर्शन पे लगातार 20 साल तक आपने संसद रहते हुए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उसके पहले भी आप रहे, और आपका पूरा योगदान इस क्षेत्र को डेवलप करने में लगातार हम सब लोगों को मिला है। निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। जिस पवित्र भूमि में हम सब लोग खड़े हैं, उसके लिए भी मुझे पता है कि जिस तरीके से आपने लड़ाई लड़ते लड़ते और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसका उद्घाटन हम सब लोग आज कर रहे हैं, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं हृदय से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि चूंकि ये पूरा महाकौशल जनजाति समाज का और हमारे ओबीसी समाज के ये बड़े व्यापारी क्षेत्र में यदि हम कहें या पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो चाहे कान्हा नेशनल पार्क हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे अमरकंटक हो, चाहे जबलपुर के व्यापारी बंधुओं के लिए हो, लगातार ये सुविधा पाने के कारण अच्छी हम लोगों को व्यवस्था मिलेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। आज आप लोगों ने इन कम समय में भी यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे संगठन के भाईगण हैं और हमारे सम्मानीय अधिकारीगण हैं, वो सभी लोग, आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सब में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं
कि कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर कैसे हो, और उसमें ऐसे दूरस्थ स्थान भी जो अभी तक हवाई सेवाओं की दृष्टि से वंचित हैं या अछूते हैं, उनको जोड़कर वहाँ के निवासियों को भी ये सुविधा कैसे दिलाई जाए, और इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाया है और पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत थे और उन्होंने आज 2 सेवाओं का प्रारंभ किया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा, ये दोनों सेवाएं आज से विधिवत, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इनमें मध्य प्रदेश के अनेक शहर और धार्मिक स्थान जोड़े जाने वाले हैं, जैसे जबलपुर से खजुराहो, ओरछा, दतिया, उसके अलावा ग्वालियर और उसके साथ साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे वो धार्मिक स्थान होंगे। इनमें भी और स्थान भी जुड़ सकते हैं जो परस्पर हवाई सेवाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। हवाई सेवाओं के माध्यम से अधिक लोग वहां आसानी से पहुंच सकेंगे और उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी लोगों को मिले, उस दृष्टि से भी वायु सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ऐसे खंडवा, इन शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इनका भी निरंतर विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों को मिलने वाली है। जबलपुर का एक अत्यंत खूबसूरत एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित हो चुका है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं का भी विस्तार होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में इस कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश के अंदर क्या लोगों को कनेक्टिविटी प्राप्त हो, सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये प्रयास किया है। हम सभी डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि प्रदेश की जनता के हितों की चिंता उन्होंने इतने कम समय में की। ये आसान काम नहीं था, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इतने कम समय में उसको साकार करके दिखा दिया है। ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर, लोगों को सुविधा मिले, इन सब को लेकर कितने संवेदनशील हैं। आज की ये सेवा जो जबलपुर से आज विधिवत प्रारंभ हुई है, ये जबलपुर और पूरे महाकौशल की जनता को समर्पित है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरे साथ में हमारी कैबिनेट मंत्री बहन संपतिया उइके जी भी हैं और पर्यटन राज्य मंत्री जिनके नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पर आए, भाई धर्मेंद्र जी, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत उन्होंने आज यहाँ पर कराई है। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ इस बड़ी उपलब्धि के लिए। सेवाएं इसके अलावा क्या चार्टेड तौर पर भी उपलब्ध होंगे? तो नर्मदा तटों के विकास के लिए जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर प्रयास हुए, सिर्फ वही हुए, कोई बड़ा प्रयास ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मंत्री आप बने, आपसे क्या उम्मीद करें जबलपुर जिला? निश्चित रूप से, क्योंकि महाकौशल प्रांत से मंत्री हैं और जबलपुर नज़दीक पड़ता है और भेड़ाघाट में भी अभी मैं गया, भेड़ाघाट भी घूमा। तो वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर में अपार संभावनाएं हैं। उसके लिए रचना योजना भी बन रही है और उसके साथ साथ राम वनगमन पथ पर भी कार्य शुरू हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 139 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है और राम वनगमन पथ के अंतर्गत 23 स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां कहीं ना कहीं भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम से कनेक्ट रहे। तो राम वनगमन पथ पर काम तेजी से शुरू होगा, क्योंकि अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि मध्य प्रदेश भी जो है वो राममय होना चाहिए। इसलिए ओरछा लोक पर भी काम शुरू हो रहा है और राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है। तटों को जोड़ने के लिए कोई योजना है? तटों को जोड़ने के लिए भी योजना बन रही है और साथ साथ में जो परिक्रमा पथ है, अभी एक बैठक लेके मैंने निश्चित किया है कि 20-25 किलोमीटर पर कुछ ऐसे लोगों को रुकने के लिए स्थान बन जाए, क्योंकि 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा व्यक्ति चल नहीं पाता है। तो उसके बाद उसको रुकने की व्यवस्था हो जाए, तो इसके लिए शेड बना के रास्ते में, तो ये रचना योजना भी चल रही है और थोड़े समय में आपके सामने भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।